कोलगेट का ऐसा कमाल कभी सुना होगा ना देखा होगा। ऐसा ही कुछ आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, हाउसवाइफ का मतलब सिर्फ खाना बनाना या फिर घर संभालना नहीं होता है। उनके पास भी बहुत कुछ केयर करने के लिए होता है। और हाउसवाइफ जो होते हैं ना, वो ज़ीरो कॉस्ट में यानी कि मनी सेविंग करती है, फ्री में बहुत कुछ कर सकती है। आज ऐसा ही कुछ टिप लेकर आई हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरे चैनल पे हर दिन की तरह आप सबका स्वागत है। पहले टिप होगी इस बोतल को लेकर, जो ऑयल की बोतल होती है। तो जब ऑयल ख़त्म हो जाता है तो हम बोतल को फेंक देते हैं, और फेंकना भी चाहिए। ये जो ढक्कन है, ढक्कन को हम बहुत तरह से काम में लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी इस ढक्कन का यूज़ करूँगी, तो सबसे पहले तो मैंने इस चाकू को गरम कर लिया है। और गरम करने के बाद इसको मैंने इस तरह से काट लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये काम थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि चाकू बहुत गरम होता है। और ये जो बोर्ड होती है, तो कभी कभी ऐसा होता है, जो कोई वायर हो या फिर कोई प्लग हो, इसके इससे छुड़ाना पड़ता है। और छुड़ाकर अगर हम छोड़ दें तो ये लटक जाता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। मैंने जो ढक्कन को अभी कट किया है, और उसी को मैंने ग्लू गन से यहाँ पे चिपका दिया है। तो आपका जहाँ पे सुविधा हो वहाँ पे चिपका सकते हो। तो मैंने इस तरह से वायर को रख दिया है, और ये देखने में भी अच्छा लगता है, और यहाँ वहाँ ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। और फिर से मैंने लिया है एक ढक्कन, और इसको कट नहीं किया है। इस तरह से मैंने ग्लू गन लगाया है। और जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई कील नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लगाया है। और ये जो मनपसंद मेडल होती है, तो लटकाने के लिए ये बहुत ही यूज़फुल टिप है। आप ऐसा कर सकते हो। और सिर्फ बोतल की ढक्कन नहीं दोस्तों, जो परफ्यूम की ढक्कन होती है ना, वो बहुत ही बढ़िया बढ़िया होती है। तो उसी से भी आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप होगी इस तरह की, कोई भी टूथपेस्ट की जो खाली हो जाती है ना, तो इसको भी हम काम में लगा सकते हैं। तो कैसे काम में लगा सकते हैं, तो नीचे साइड मैंने इस तरह से पकड़ लिया है। अब इसको इस तरह से ब्लेड की मदद से कट कर लूँगी, या फिर कैंची की मदद से भी कट कर सकते हो। और ये बहुत ही आसानी से कट हो जाता है, और ये इतना अच्छा से हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरह से कट किया है दोस्तों, ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा कट किया है। अब इस तरह की जो वायर होती है, या फिर इस तरह की जो चार्जर की वायर होती है दोस्तों, तो ऐसे वैसे फैला हुआ रहता है। और फिर कभी हम जब बाहर जाते हैं, तो इस तरह से हम इसको अटैच कर सकते हैं इसके अंदर। और जो ढक्कन है, ढक्कन को लगा दूंगी, तो ये बिल्कुल नहीं खुलेगा, देखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा दोस्तों। इस तरह से आप कर सकते हो। ये टूथपेस्ट की हो या फिर कोई भी ऐसी क्रीम की हो, तो ऐसे कर सकते हो। और फिर कोई भी वायर हो, चाहे वो आयरन की हो या फिर इस तरह की ग्लू गन हो, तो आप कर सकते हो। मेरे पास छोटा वाला था टूथपेस्ट का, आप बड़ा वाला से कर सकते हो। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो ये है जो ठंड की स्वेटर होती है, तो कभी कभी क्या, हर औरत के साथ ऐसा होता है कि ये जो हाथ की साइड होती है ना, ये ढील पड़ जाता है, ढील हो जाता है। और अगर हम इस सिलाई के ऊपर सिलाई कर दें, यानी कि टाकने के लिए, तो वो देखने में एकदम से अच्छा नहीं लगता है। माने दूसरे को पता चल जाता है कि यहाँ पे सिलाई किया हुआ है। तो हम किस तरह से इसको टाके दोस्तों, इसको टाकना बहुत ही आसान है। जैसे कि मैंने लिया है यहाँ पे ऊन, और सुई में डाल दिया है, और उल्टी तरफ से इस तरह से ले लिया, और सीधा तरफ ही इसको सिलाई कर लूँगी। और ये ना इतना अच्छा सिलाई होगा कि किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये मैंने टाका है, कि बड़ा था छोटा किया है। तो ये देखिए, मैं अच्छे से दिखा रही हूँ, ये सीधा तरफ से ही करना पड़ेगा। कुछ इस तरह से जो मिडिल में सिलाई है, एक उंगलियाँ उधर से एक उंगलियाँ इधर से मैं सिलाई करती हूँ। और आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। नहीं दोस्तों, आप देखते रहिए, बहुत ही बढ़िया टिप है ये, कोई भी कर सकता है, बहुत ही आसान है। इस तरह से कुछ दिखने में होगा। अब क्या करनी है, इस तरह से खींच लूँगी,
इस तरह से मैंने खींच लिया है और ये एकदम से पता नहीं चलेगा कहाँ पे मैंने इसको टाका है। बहुत ही बढ़िया टिप है दोस्तों। अगर आपकी स्वेटर भी ढील हो चुका है तो आप इस तरह से कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दूसरी वाली ऊन लिया था, तो जिस कलर की स्वेटर होगी उस कलर की ऊन देकर ही इसको टाकना। और मैंने दूसरे वाली इसलिए किया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए दोस्तों। अगर हम वाइट कलर की ऊन दे के करती तो आपको समझ में नहीं आता। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप होगी इस तरह की आईब्रो को लेकर। तो कभी कभी क्या, हाँ, किसी किसी के साथ होता है ऐसा कि आईब्रो में थोड़ा पतला हो जाता है और देखने में अच्छा नहीं लगता है। अगर आपका भी आईब्रो ऐसा है, पतला है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो ये जो टूथपेस्ट है ये बहुत ही बढ़िया तरीके से काम आएगा। तो कितने दिन लगाना चाहिए, कितने टाइम तक रखना चाहिए, मैं सब बताऊंगी, आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बर्ड्स, और बर्ड्स के ऊपर ले लिया था मैंने टूथपेस्ट यानी कि कोलगेट। वाइट वाला जो कोलगेट होती है वही लेनी है, दूसरी टूथपेस्ट नहीं दोस्तों, कोलगेट को ही लेना है। और इस तरह से जो आईब्रो है ना उसके ऊपर फैला देना चाहिए, और इसको मैंने करीब 10 मिनट के लिए रख दूंगी। 10 मिनट बाद इसका क्या करना है आप देखते रहिए। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हो, देख रहे हो लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, अगर मेरी वीडियो देखने में थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर दिन की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंच जाए। तो ये देखिए दोस्तों, दोनों आईब्रो में मैंने इस तरह से लगा लिया है, और इसको रख दूंगी 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट बाद क्या करना है कि मैंने लिया है एक कॉटन की कपड़ा, और कॉटन की कपड़े को मैंने गीला कर लिया है। अब उसी गीला कपड़ा से ही इसको पोंछ लूँगी, क्योंकि आप सब जानते हो कि 10 या 15 मिनट अगर ऐसे रहेगा तो ये सूख जाता है। तो ज़रूर इस गीले कपड़े से ही पोंछना चाहिए। अगर सूखे कपड़े से पोंछोगे तो चोट भी लग सकता है। तो ज़रूर ये बात का ध्यान रहे कि गीले कपड़े से ही पोंछना चाहिए। और ऐसे दोस्तों हफ्ते में 3 बार करोगे। एक दिन करने से इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा, ये करना पड़ेगा। यानी कि ये हफ्ते में 3 बार करना पड़ेगा, तो देखोगे बहुत ही अच्छे से आप रिज़ल्ट पाओगे, आपका आईब्रो घना हो जाएगा। तो कैसा लगा दोस्तों आज के मेरे ये टिप्स? कौन सा टिप्स आप सबको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।